वैष्णो देवी मंदिर एक प्रतिभा और पवित्र हिंदू स्थल है जो जम्मू कश्मीर के कटरा के पास त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर वैष्णो देवी को समर्पित है जो देवी महालक्ष्मी का अवतार है। हर साल लाखों का श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और माँ की दरबार में अपनी मन्नत मांगते हैं। कहानी के अनुसार माता वैष्णो देवी के जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर नामक एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ था। रत्नाकर और उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी का भक्त थे। हर रोज माँ से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। तभी माँ काली माँ, माँ सरस्वती माँ और माँ लक्ष्मी माँ अपनी शक्ति को एकत्रित करके एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसमें माँ वैष्णो देवी का जन्म हुआ। वैष्णो देवी के मंदिर में आप कभी भी जाएं, माँ काली माँ का, माँ सरस्वती माँ, माँ लक्ष्मी माँ के दर्शन एक साथ होंगे। अगर आप मुख्य गुफा तक जाओगी तो आपको 3 पिंडियां दिखाई देगी, जिसमें से काली रंग की पिंडी माँ काली माँ को दर्शाती है। दूसरी रंग की पिंडी हल्का सा सुनहरी रंग है जो माँ लक्ष्मी को दर्शाती है और थोड़ी सी सफेद रंग चढ़ा हुआ पिंडी जो माँ सरस्वती माँ को दर्शाती है। एक बार माँ वैष्णो देवी एक योगिनी रूप में त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या करती थी। कहते हैं कि भैरवनाथ नामक एक राक्षस माँ के पीछा करता था और माँ ने उसे बचने के लिए त्रिकुटा पर्वत पर गुफा में शरण ली है। अंत में माँ ने भैरवनाथ का वध किया, लेकिन भैरवनाथ का अंतिम इच्छा ये थी कि माँ उसका वध के बाद भी उसका नाम अमर रखें। इसके लिए माँ वैष्णो देवी ने उसके ये इच्छा पूरी की और तब से भैरवनाथ के मंदिर भी माँ के मंदिर का पास ही है। कहते हैं कि भैरवनाथ मंदिर का दर्शन के बिना ये यात्रा अधूरी है। अभी बात करेंगे कौन सा टाइम में आप जा सकते हैं। ऐसे ही आप सालों में कौन सा महीनों में आप जा सकते हो, लेकिन जो सबसे अच्छा टाइम होता है मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इस टाइम में आपको ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप भीड़ भाड़ से बचने चाहती हैं तो आप नवरात्र का दिन ना जाए तो अच्छा रहेगा। और एक बात, जून और जुलाई में ना जाए तो अच्छा रहेगा। ये टाइम पे भीड़ भाड़ हो ही जाता है क्योंकि ये टाइम में बच्चे लोगों का स्कूल और कॉलेज बंद रहती है। अब बात करते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी की। देखो इस टाइम क्लाइमेट बहुत ठंडा हो जाती है। एक बार बारिश भी होती है, उसके वजह से कपड़ा भी गीले पड़ जाती है। इस टाइम क्लाइमेट कभी भी बिगड़ सकते हैं, खास करके आपके साथ अगर बच्चे हैं तो ना जाए तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। आप कहीं से भी आओ लेकिन आप कटरा आना ही पड़ेगा। कटरा आने के लिए आपको दिल्ली तक आना ही पड़ेगा और दिल्ली से कटरा डायरेक्ट ट्रेन है। अगर आपको कटरा तक ट्रेन नहीं मिली तो आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक आके जम्मू तवी से डायरेक्ट कटरा आ सकते हो। जम्मू तवी से कटरा की डिस्टेंस लगभग 47 किलोमीटर है। अब बात करते हैं बस की। आप चाहे तो दिल्ली तक आके दिल्ली से कटरा डायरेक्ट बस आ जाती है तो आप बस में भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं एयर की। देश की हर एक सिटी से आपको फ्लाइट मिल ही जाएगी। आपको डायरेक्ट जम्मू तक भी फ्लाइट मिल जाएगी। आप चाहे तो जम्मू तक आ सकते हैं और जम्मू से कटरा वया बस या कैब बुक करके आ सकते हैं। नहीं तो आप दिल्ली तक आए फ्लाइट में और दिल्ली से डायरेक्ट कटरा आ सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। सबसे जरूरी बात, आप अगर माता वैष्णो देवी टेम्पल के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले RFID कार्ड बनाना पड़ेगा। RFID कार्ड बिना ये यात्रा मुमकिन ही नहीं है। RFID कार्ड बनाने के लिए आप ऑनलाइन के थ्रू बना सकते हैं। RFID कार्ड जितने भी लोग जाते हैं सबका होना जरूरी है। ये नहीं कि आपके ग्रुप में 5 लोग हैं तो एक आदमी जाके 5 का बना लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। RFID कार्ड बनाने के लिए जितना आदमी का RFID कार्ड लगेगा उतना आदमी लाइन में खड़ा होके अपने अपने आधार कार्ड दिखा के RFID कार्ड बनाना ही पड़ेगा। RFID कार्ड बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपकी डिटेल्स रहती है। RFID कार्ड बनाने के लिए आप चाहे तो कटरा रेलवे स्टेशन से बना सकते हैं, नहीं तो आप कटरा मेन बस स्टैंड में बना सकते हैं। आप पहले से ऑनलाइन में RFID कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि जल्दी मिल जाए। और एक बात, जैसे ही आप पंजाब क्रॉस करेंगे आपकी सिम बंद हो जाएगा। डरो मत, आपके पास अगर पोस्ट पेड सिम है तो बंद नहीं होगी, लेकिन ओनली एयरटेल और जियो सिम, पूरे सिम नहीं है। आप कटरा पहुंचते ही सबसे पहले आपके पास अगर सिम नहीं है तो आप लोकल सिम ले सकते हो। सिम की कॉस्ट 300 रुपया पड़ जाएगी। पर डे 1 GB डाटा है और अनलिमिटेड कॉल्स है 28 दिन के लिए। सबसे पहले होटल से जर्नी स्टार्ट करके बाण गंगा तक आएंगे। कटरा से बाण
बाणगंगा की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। ऑटो की भाड़ा मैक्सिमम 170 रुपए तक पड़ जाएगी। बाणगंगा के पास पहुंचते ही आपका पूरे चेकिंग होगी, जैसे कि पान, बीड़ी, गुटखा, दारू, पान मसाला ये सब अलाउड नहीं है। कहीं आप रील्स बनाने के लिए वीडियो कैम लेकर नहीं जा सकते हो, वो इसके लिए सब चेकिंग करना जरूरी है। मोबाइल अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेकर जा सकते हो। चेकिंग होने के बाद आपका यात्रा प्रारंभ होगी। सबसे पहले आपको लाठी की जरूरत पड़ जाएगी। यात्रा करने के लिए बाहर में बहुत सारा दुकान मिल जाएगी। लाठी की कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा 70 से 80 रुपए पड़ जाती है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपको ट्रॉली की जरूरत पड़ेगी, ये बात की ध्यान रखें। ट्रॉली को रेंट में लेने के लिए ट्रॉली का कॉस्ट 500 रुपया पड़ जाएगी, बट सिक्योरिटी फी 2000 रुपया आपको देना पड़ेगा। जैसे ही आप ट्रॉली रिटर्न करेंगे आपका 2000 रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा। सबसे पहले बाणगंगा से आप यात्रा स्टार्ट करेंगे अर्धकुंवारी तक। उसके बाद अर्धकुंवारी से 2 रूट मिलेंगे, एक ताराकोट मार्ग और एक बाणगंगा मार्ग। बाणगंगा मार्ग पुरानी मार्ग है। इस रूट में आपको भीड़ भाड़ ज्यादा मिलेगी। घोड़े, पालकी सब लोग इस मार्ग में जा जाते हैं, जो मेरे को पसंद है। जय माता दी बोलो और यात्रा स्टार्ट करो। अगर आपको भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं तो आप नई रूट यानी कि ताराकोट मार्ग में जा सकते हो। हाँ, अगर आपको 13 किलोमीटर के सफर पैदल में नहीं जाना है तो आपको घोड़े, पालकी या हेलीकॉप्टर की सहारा लेना पड़ेगा। तो ये है पालकी घोड़े की प्राइस है। आप वीडियो को पॉज करके ये जानकारी ले सकते हो। अभी आप थोड़े ही दूरी पर आपको चरण पादुका पड़ेगी। आप चरण पादुका दर्शन करने के बाद फिर से यात्रा प्रारंभ कर दो। आपको हर एक 200 मीटर के पास जेंट्स और लेडीज की टॉयलेट मिल जाएगी। और खाने के लिए आपको हर एक 200 से 300 मीटर पर बहुत सारा दुकान मिल जाएगी। पानी के लिए आपको नीचे से एक एम्प्टी बोतल लेकर आना पड़ेगा। आपको एक तरफ ठंडे पानी मिलेगी और एक तरफ गर्म पानी मिलेगी। आपको यात्रा करने का टाइम पे रास्ते पे पड़ जाएगी इंद्रप्रस्थ भोजनालय। आप चाहे तो इधर खाना खा के यात्रा कर सकते हो। अभी आप यात्रा करने का टाइम में फिर 2 रास्ते पड़ेगी, एक है हिमकोटी मार्ग और एक है हाथीमथा मार्ग। आप अगर बैटरी कार किया तो आपको हिमकोटी मार्ग में जाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन में बैटरी कार के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना चार्जेस है बैटरी कार की। एक जरूरी बात है, आपको 2 से 3 महीना पहले बुक करना पड़ेगा, नहीं तो बैटरी कार नहीं मिलेगी। आप अगर पहली बार आ रहे हो तो आपको हिमकोटी मार्ग से जाना पड़ेगा। हिमकोटी मार्ग से जाके आप अर्धकुंवारी तक पहुंच सकते हो। अर्धकुंवारी पहुंचते ही आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें ग्रुप नंबर मेंशन होगा। उसी ग्रुप नंबर आते ही आपको दर्शन मिलेगी। अगर आप थक जाते हो तो आप चाहे तो अर्धकुंवारी में रुक सकते हो। आपको 100 रुपया पर एक कंबल मिल जाएगी। जैसे ही सुबह होगा आप कंबल जैसे ही डिपॉजिट करेंगे 100 रुपया आपको वापस कर दिया जाएगा, यानी कि कंबल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रास्ते में बहुत अच्छे नजारा मिलेगी, आप चाहे तो फोटो क्लिक कर सकते हो। अभी आप भवन पहुंच जाओगे। एक बात याद रखें, आप कभी भी आए 6:30 यानी कि शाम से पहले आप पहुंच जाएं, क्योंकि 6:30 शाम को माँ की आरती होती है। अगर आप 6:30 का बाद आए तो लंबी लाइन करना पड़ेगा। आप चाहे तो 8:30 PM का बाद आए या फिर 6:30 का पहले आए। दर्शन करने के लिए आपको 1 घंटा लग जाएगी। माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा की दर्शन करना जरूरी है। भवन से भैरव बाबा मंदिर की दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ेगा। आप चाहे तो ऑनलाइन में रोपवे टिकट बुक कर सकते हो, जिसकी फी 100 रुपया पड़ सकता है। आप चाहे तो ऑफलाइन में ले सकते हो। टिकट लेने के बाद 2 घंटा के अंदर आपको दर्शन करना ही पड़ेगा। जैसे ही आप भैरव टेम्पल पहुंचते हो, आपको दर्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा। कितना भी भीड़ रहने दो, आपको जल्दी दर्शन हो ही जाएगा। अभी आप दर्शन करने के बाद रिटर्न आके अर्धकुंवारी तक आ सकते हो। आपकी अगर टोकन नंबर मिला तो आप दर्शन कर सकते हो। अगर आपको दर्शन नहीं मिली तो आप रिटर्न आ सकते हो। अब बात करते हैं होटल की। होटल आपको 2 दिन के लिए लेना पड़ेगा। आप चाहे तो कटरा बस स्टैंड के पास होटल बुक कर सकते हो। होटल का खर्चा मैक्सिमम 1000 से लेके 1500 रुपया तक पड़ जाएगी। आप चाहे तो लग्जरी होटल भी ले सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट में टोटल खर्चा, यानी कि आप अगर वैष्णवी टेम्पल जा रहे हो तो टोटल कितना खर्चा लग जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली तक। दिल्ली से हम जर्नी कितना खर्चा पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट की। फ्लाइट अगर मान लो दिल्ली से जम्मू आ रहे हो तो फ्लाइट का कॉस्ट 5500 से लेके 6500
1500 तक पड़ जाएगी। ऐसे ही ट्रेन का खर्चा दिल्ली से कटरा की दूरी 1700 रुपया तक पड़ जाएगी। अगर आप बस में आ रहे हैं दिल्ली से कटरा बस की भाड़ा मिनिमम 750 रुपीज पड़ जाएगी। अब बात करते हैं होटल की। होटल का खर्चा मान लो 1000 रुपीज से लेकर 1500 रुपया तक। फूड का कॉस्ट एक आदमी का पर डे 1000 रुपीज। आप अगर 2 दिन रुक रहे तो 2000 रुपया पड़ जाएगी। अभी हम ट्रांसपोर्टेशन को निकल के अगर कैलकुलेट करें तो 3500 से लेकर 4000 तक पड़ जाएगी। तो ये था माता वैष्णवी टेम्पल का यात्रा करने का पूरे जानकारी।